जब दफनाना होता कैसे आते हैं यहाँ पर? हमारी बच्ची इस पार थी, उसी को लाए थे आज जी। हाँ। इसी रास्ते से लाए थे, जल भराव था, टिहना टिहना पानी लेकर आए हैं। अब छोटी थी ले आए, जो बड़े लाते हैं वो कैसे लाते हैं? पिछड़ा वर्ग यही सब आते हैं, कभी सामान्य वर्ग के यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन घर के, आज उन घर के अगर उनका होता है यहाँ 10 का तो ये बिल्कुल संगमरमर लग जाता, लेकिन आज छोटे कास्ट छोटे लोग हैं इसलिए यहाँ कुछ नहीं होता है। बहुत समस्या होती है। हम लोग जब 4 लोग कंधा लगाते हैं, जब नीचे उतरते हैं तो 8 लोग हो जाते हैं। सभी लोग अपने हाथ से सहारा देकर किसी तरीके से लाश को यहाँ तक पहुँचाते हैं, यहाँ तक आने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, हकीकत मिलती है कि छोटे मतलब गरीब तबके के लोग, अमीर होते तो आज भी ये छोटे मतलब मायने नहीं था इनके लिए। अगर ये अमीर होते, पैसा इनके पास होता तो मायने नहीं था, ये कहीं और जाकर अपनी ज़मीन पे दफना सकते थे, कहीं पर ले जा सकते थे। लेकिन जब छोटे मतलब गरीब लोग जिनके पास अपनी ज़मीन यहाँ पर नहीं है। नमस्कार, देखिए हम लोग बहराइच ज़िले के अंतर्गत पयागपुर तहसील आती है। पयागपुर तहसील के जस्ट पीछे हैं, आप लोग देखेंगे जस्ट बगल में तहसील और तहसील के पीछे शमशान घाट। ये शमशान घाट पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर लोगों की समस्या क्या है। पहली बात मैं बता दूँ, मोदी जी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार 30 लाख बारात घर के लिए था, 24 लाख लगभग अमाउंट अलॉट किया है प्रधान के खाते में कि हर जगह ये जो बनाई जाए शमशान घाट, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाए, जो लोग अपना दाह संस्कार करना चाहे कर सकते हैं यहाँ पर। जब 24 लाख रुपया लगा करके दाह संस्कार बनाया जाता है तो आज के 15 साल पहले जो बना था उसकी देखभाल भी होनी चाहिए थी। कम से कम एक बना था पूरे यहाँ पर पयागपुर, पूरा आप कस्बा देखेंगे यहाँ पर नगर निगम में आप तो लग रहा है यहाँ पर। और ये स्थिति आप लोग देखेंगे टीना ऊपर और टीने के नीचे यहाँ पर दाह संस्कार होता है। ये देखिए झाड़ी कैसे, अगर इससे अच्छा तो हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री और नेता और मंत्री होते हैं जिनके लिए समाधि स्थल बनाई जाती है, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, कहीं ना कहीं उनके लिए समाधि स्थल बनाई जाती है, उसकी देख रेख किया था और वहाँ पर जाने के लिए भी टिकट लगता है। लेकिन इस जगह पर जब गाँव देहात में जब 24 लाख या 50 लाख या 30 लाख खर्च करके शमशान घाट बना दिया था तो उसकी स्थिति क्या होती है आप लोग देख सकते हैं। पूरा जंगल है यहाँ पर, चारों तरफ देखेंगे पूरा जंगल है, गेट के तक देखेंगे सब कुछ जंगल ही जंगल है। और जंगल के बीचों बीच हम लोग खड़े होकर के और यहाँ के लोग खड़े होकर के जब किसी भी मुर्दे को लाते हैं तो कहाँ पर जलाएंगे और कहाँ पर स्थिति होगी, इन लोग को समस्या है यहाँ पर। और तहसील बिल्कुल बगल में है, तहसील दूर नहीं है, आप लोग इधर देख सकते हैं, बिल्कुल बगल में तहसील होते हुए भी इतनी समस्या है इन लोग की, क्या बताएं। देखिए पूरा टीन टूटा हुआ है, देखेंगे पूरा टीन टूटा हुआ है ऊपर। और ये देखिए स्थल जहाँ पर करवाया जाता है ये भी टूटा हुआ है। यहाँ पर कभी भी आज तक 15 साल में लोगों द्वारा बताया रहा कि 15 साल के बाद मतलब 10 साल में लगभग एक बार भी सफाई भी नहीं हुई है, ना इसको साफ किया गया है, ना इसमें मरम्मत कार्य हुआ है, ना यहाँ पर एक आदमी को रखा गया था, वो भी यहाँ इस समय नहीं है, समझ लीजिए। अब यहाँ नहीं है, चलिए ठीक है, वो अपने घर पर होंगे, जब आता होगा कोई रहते होंगे, लेकिन इसको साफ करना उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो इस समय प्रेजेंट सरकार है, जो कि 30 लाख 25 लाख 24 लाख खाते में प्रधान के सीधे देती है, उनका उन पैसों का क्या दुरुपयोग होता है आप लोग समझ सकते हैं। इसके सफाई के लिए, रास्ते के लिए होता है, यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं है। देखिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनको समस्या है, मुझको समस्या नहीं है, इन लोगों को समस्या। और इन लोगों की समस्या यहाँ की अस्थायी समस्या, जो कि पूरे पयागपुर जनता की समस्या आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग उपस्थित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक गौतम है, मैं पयागपुर से हूँ जी। यहाँ पे समस्या ये है कि जल भराव हो जाता है तब रास्ता बंद हो जाता है, साफ़ सफाई नहीं होता है, और जो यहाँ की मरम्मत स्थिति है वो भी बहुत गड़बड़ है। 3-4 बार एसडीएम साहब कीर्ति भारती जी थे, उनको भी विज्ञापन दिया गया रास्ता के लिए, उन्होंने आश्वासन दिया, आज तक नहीं हुआ। माननीय विधायक जी को भी बोला गया, वो भी रास्ते के लिए कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। एसडीएम साहब को कितने दिन पहले आप लोग दिए हैं लगभग? अभी जल्द 15-20 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया गया, उससे पहले कीर्ति भारती जी को भी दिया गया था रास्ते के लिए। उनको कितने दिन पहले दिए थे? उनको दिया गया था कम से कम 6 महीने हो गए उनको यहाँ से। हाँ, तो मतलब 6 महीने हो गए और प्रशासन इतना मौन है, आप लोग समझ सकते हैं कि इसको साफ सफाई करवा सकते थे, रास्ता नहीं दिला सकते थे, साफ तो हो जाता इसका कम से कम। आज इतना इसकी साफ सफाई है ना रास्ता है यहाँ पर आने के लिए। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा, इतने पानी में जब आप लोग आएंगे, देखिए अभी पूरा पैर भींगा हुआ यहाँ आने के लिए। जब कोई मुर्दा लाता होगा तो उसको मुर्दा संभाले कि अपना संभाल के यहाँ पर पहुँचेगा। देखिए भैया क्या नाम आपका? सूरज गौतम। क्या दिक्कत है आप लोग को यहाँ से? सर यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो रही है, चारों तरफ देखिए जल भराव है, रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। भैया इकट्ठे आइए सब लोग। रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है, आप इधर जाइए देखिए। हम लोग सुबह एक बच्ची एक्सपायर हो गई थी, हमारे अंकल के लेकर आए थे, तो वहाँ पे पूरा कांटा है, सारा कुछ है, पैर में चुभ गया है, लेकर आए हैं किसी तरीके से और दफना के फिर गए हैं। तो यहाँ पर दफना है, इन जगहों पर आप लोग दफनाने के लिए साफ सफाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए थी, साफ सफाई हर एक चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये इस टीन के अंदर आप आते हैं, यहाँ पर लगता है 24 लाख रुपए का टीन आप लोग लगाए हैं। माननीय पर देख लीजिएगा प्रशासन और यहाँ का शासन महोदय, 24 लाख रुपए की टीन जो आप लोग अब अलॉट किए हैं, उसके पहले भी कुछ ना कुछ पैसा अलॉट किए होंगे, उसके सापेक्ष में लगा है। और यहाँ के लोग की जनता की समस्या यही है कि कम से कम यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ आने के लिए रास्ता होना चाहिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही नाम पहले नाम? धर्मेंद्र कुमार गौतम जी मेरा नाम है जी।
यहाँ ये दिक्कत है कि ये शमशान घाट बहुत अच्छा सुंदर बनना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए और मुर्दा जाने के लिए बहुत दिक्कत है। रास्ता नहीं है क्या? रास्ता बिल्कुल नहीं, टिहना टिहना पानी भरा हुआ है। हाँ, कब से ये समस्या है लगभग? अरे लगभग ये 10-12 साल से है। 10-12 साल से इसकी सुनवाई मतलब कोई प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग कह रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। सब लोग कैसे आते हैं फिर लेकर के? अरे क्या सब नाम है लोग आपका? कोई तरीका से सोम प्रकाश नाम है। कैसे आते हैं आप लोग? जब दफनाना होता कैसे आते हैं यहाँ पर? हमारी बच्ची एक्सपायर थी, उसी को लाए थे आज जी। हाँ। इसी रास्ते से लाते, जल भराव था, टिहना टिहना पानी लेकर आए हैं। अब छोटी थी ले आए, जो बड़े लाते हैं वो कैसे लाते हैं? ये काम ये ठीक हो, यही हम ही चाहते हैं। यहाँ पर हाँ लकड़ी उकड़ी आप लोग लाते हैं तो किस प्रकार से लाते हैं भैया? क्या नाम? सर्वप्रथम पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए इतनी दूर से चल के आए हैं। इसके लिए पूरी तरह से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि 15 साल में ये इतना बड़ा विकास दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज तक मैंने देखा कि 15 साल से मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले के यहाँ पे छोटे वर्ग के लोग के आते हैं, यहाँ कोई पिछड़ा वर्ग यही सब आते हैं, कभी सामान्य वर्ग के यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन घर के आज उन घर के अगर उनका होता यहाँ 10 का तो ये बिल्कुल संगमरमर लग जाता। लेकिन आज छोटे कास्ट छोटे लोग हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होता है। और इतना आप देख ही रहे, इतना जंगल, इतना कीड़ा, आप किसी को लेके आएंगे। हम अभी जस्ट आज 1 महीने पहले, समथिंग 1 महीना पहले की बात है, मेरे फ्रेंड के नाना जी एक्सपायर हो गए थे। मैं कंधे देकर आया था, एक पूरा मेरे यहाँ से ऊपर तक पानी था, और गले से ऊपर तक पानी था, और वहाँ पे पानी से नहीं डर लग रहा था कि मैं किसी दूसरे मुर्दे को मैं आया हूँ दाह संस्कार के लिए, खुद को डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ पानी की वजह से, और इतना गंदगी की वजह से, इतना खरपतवार की वजह से एक सफाई तक नहीं होती है। और 15 साल का यही एक विकास है। देखिए माननीय प्रशासन देख लीजिएगा, छोटे लोग का इनका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग छोटे लोग हैं, छोटे लोग का अर्थ है कि हम लोग गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों की यही दशा होती है हर जगह। आप लोग के जब ज़मीनी हकीकत पर पहुँचते हैं, ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए पहुँचते हैं, तो ये हकीकत मिलती है कि छोटे मतलब गरीब तबके के लोग, अमीर होते तो आज भी ये छोटे मतलब मायने नहीं था इनके लिए। अगर ये अमीर होते, पैसा इनके पास होता तो मायने नहीं था, ये कहीं और जाकर अपनी ज़मीन पे दफना सकते थे, कहीं पर ले जा सकते थे। लेकिन जब छोटे मतलब गरीब लोग जिनके पास अपनी ज़मीन यहाँ पर नहीं है खुद, उन लोग की बात हम लोग करते हैं। जी, उन्हीं लोग की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज पहली बार कोई नहीं है कि मैं पहली कोई मिट्टी में आया था। आज जस्ट हमारे बगल में मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके एक छोटी सी बच्ची 15 से 20 दिन की थी, वो कंधे पे लेके किसी तरीके से आए, क्योंकि छोटी थी, वो किसी तरीके से ले आए। अब मजबूरी है भाई, लाना पड़ेगा, घर में ज़मीन नहीं है ना खेत है, तो कहाँ से लाना तो पड़ेगा ना। और बात यह है कि पूरे मोहल्ले के आज तक यहाँ पर मैंने ये नहीं देखा कि कभी, अगर आज यहाँ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ है, किसी की हम जात भावना की नहीं ठोस पहुँचा रहे, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। ये 15 साल का विकास है, ये कोई पहली बार का नहीं है, यही नहीं बहुत जगह ऐसे पड़ी हैं। और जब चुनाव का टाइम आता है, वोट बैंक के लिए भैया ये है भैया वो है, आएंगे थोड़ा सा काम करके चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। आज के पहले ये जो क्षेत्र है वो जो है प्रधान क्षेत्र में लगता था, आप लोगों ने प्रधान से कुछ शिकायत की थी कि नहीं? बहुत पहले शिकायत भी हुई थी, प्रधान देखे थे, प्रधान ने ठेका लेकर ये टीन सेट और ये बाउंड्री कराई थी। हाँ, उसके बाद तब आप लोग मतलब सही कुछ था, तब सही था? हाँ, कुछ टीना पहले सही था, फिर उसके बाद सब उड़ गया, सही से टूट गया तुरंत? टूट गया। कितने दिन बाद टूट गया? उसके बाद फिर कोई देखने के लिए आया कि नहीं आया? 1.5-2 साल बाद टूट गया ये पूरा। और उसके बाद कोई देखने के लिए आया? कोई नहीं देखने आया। ये स्थिति आप लोग की बनी हुई है, आप लोगों ने प्रशासन से भी शिकायत की है, क्या चाहते हैं प्रशासन से? और माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, और माननीय यहाँ के जो तहसील के हैं, बगल के तहसील के लोग से आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी साफ सफाई और रास्ता जल्द से जल्द बने। रास्ता कितना दिया गया है आप लोग को? इसका यहाँ आने के लिए कोई रास्ता है? हाँ, 20 फुट दिया गया रास्ता। 20 फुट दिया गया है जी। तो रास्ता है कि अभी खाली रास्ता दिया गया है? रास्ता दिया गया, रास्ता बनाया गया है? नहीं बनाया गया, नहीं गया है। जमीन छोटी है 20 फुट, बस और कुछ नहीं। जमीन छोटी हुई है, रास्ता कभी एक डिलिया मट्टी नहीं पड़ी। एक डलिया मट्टी नहीं पड़ी है, तो उस मट्टी पर आने के लिए आप लोग की किस प्रकार से समस्या होती है? बहुत समस्या होती है। हम लोग जब 4 लोग कंधा लगाते हैं, जब नीचे उतरते हैं तो 8 लोग हो जाते हैं। सभी लोग अपने हाथ से सहारा देकर किसी तरीके से लाश को यहाँ तक पहुँचाते हैं, यहाँ तक आने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि माननीय प्रशासन, आप लोग यहाँ पर देखिए, कम से कम यहाँ पर आइए और आप तहसील में बैठ करके यहाँ बगल देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कुर्सी लगा खड़े हो जाएंगे तो दीवार की इस पर आपको दिखेगी कि दाह संस्कार, जहाँ की जो कि आदमी का जो होता है अंतिम यात्रा यहीं पहुँचती है, और अंतिम यात्रा में भी उसको इस झालियों में, इस जंगलों में और इस प्रकार की तमाम टीन सेट जो बना दी गई, इस पर कोई काम नहीं आता। ये सब लकड़ी लाने के लिए यहाँ पर लकड़ी कैसे लाते हैं आप लोग? यहाँ पर कंधे पे लाते हैं, रोड तहसील के उस पार करते हैं रोड पे। और रोड कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम से कम नहीं तो 800 मीटर पे है। और बीच में गड्ढा भी है, बहुत बड़ा सा गड्ढा भी है, जो रेलवे से अटैच है और नहर से अटैच भी है। पानी जाता है और नहर का पानी पूरा भर जाता है।
ये नहीं है कि हमेशा यही चीज़ है। हमारे 2 अंकल भी एक्सपायर हुए, तभी भी यही हाल था। कोई प्रकार की कोई सुविधा मिलती ही नहीं है यहाँ पे। पयागपुर में आप लोग देख रहे हैं, बहराइच जिला का पयागपुर क्षेत्र। आप लोग, बहराइच बहुत बड़ा क्षेत्र है, 7-8 जो है इसमें सांसद रहते हैं, लेकिन ये इस समय के जो चेयरमैन लड़ रहे हैं या कुछ नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम मानिए आप लोग यहाँ पर आइए, कमलेश सिंह आए, मानिए शुक्ला जी आए, या मानिए कोई भी आए, कौन कौन, अजीत सिंह जी आए, कोई भी यहाँ आ सकता है और इन समस्याओं को उठा सकता है और इन लोगों के साथ खड़े होकर के इन लोग का साथ ले सकता है कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग साथ देंगे और ये कार्य होना चाहिए। कम से कम ये कार्य अगर इन लोग का होता है तो ये लोग आप ही के लोग के साथ में रहेंगे ना? हाँ, रहेंगे। अगर कार्य जो कराएगा उनके साथ में रहेंगे हम लोग। जो इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग उनसे क्या कहते हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं? हम यही मांग है कि शमशान अगर रोड बनवाएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, खुला, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब तबके लोग की मैं बात कर रहा हूँ, किसी जाति धर्म या किसी भी लेकर बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गरीब तबके के लोग, क्योंकि अमीर लोग को यहाँ आना नहीं पड़ता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी अमीर व्यक्ति की मौत होगी तो सीधे अपने क्षेत्र में अपने गाँव में चला जाएगा और वहाँ पर तमाम जमीन होती है, वहाँ पर उसका दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन जो गरीब होते हैं वो इसी तरीके से यहीं पर आते हैं। हाँ, पूरे गाँव के जितने हैं, पूरे सब लोग मजबूरी में, इनके पास खेत पात नहीं है, वो यहीं दाह संस्कार करते हैं। तो देखिए ये समस्या यहाँ पर है। रास्ता भी हम लोग आपको दिखा देते, चलिए आप लोग आगे मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा आगे आप चलिए, आगे चलिए, थोड़ा दिखा दे रहा हूँ मैं। रास्ता आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसी में से होकर के अब बार निकलते हैं। देखिए चलिए, ये रास्ता आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा और आगे चलिएगा, पूरी रास्ता इसी तरीके से रहेगा। और ये शमशान घाट के अंदर है। हम लोग बैठका जो बना है, यहाँ की जो पानी व्यवस्था, आप लोग पानी व्यवस्था भी देख लीजिएगा। और चलिए, ये कांटा वाटा सब लगा, पानी व्यवस्था, लैटरिन व्यवस्था कितनी खराब है। देखिए दो तीन लैटरिन इधर सामने आपको दिख रही हैं, 2-3 लैटरिन दिख रही है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर कौन जाएगा बताइए? यहाँ पर अगर सांप बैठा हो, कुछ बैठा हो, किसी को काटेगा कि नहीं काटेगा? थोड़ा पीछे ये स्थिति आप लोग देख रहे हैं, ये लैटरिन की स्थिति है। और इधर भी एक शायद लैटरिन ही बनी है ना, ये क्या बना है? नहान घर है। ये नहान घर है। तो ये इसमें आप लोग जाते हैं कभी? कभी नहीं गए। कभी नहीं गए। नल है, नल को दिखाइए हम। नल का पानी देख लीजिए, अगर तालाब से भी बेहतर है पानी, तालाब से भी बेहतर। हाँ, और ये नहान घर, उधर लैटरिन और इधर बैठने का स्थान, और बीच में क्या है? इसमें लकड़ी इकट्ठा रखने के लिए, नौकरी जो करता है गार्ड, उसके लिए है, लेकिन कभी नहीं आया। लकड़ी इसमें है ही नहीं, थोड़ी भी। कम से कम लकड़ी भी होना चाहिए, अगर गाइडलाइन में हो तो लकड़ी भी होना चाहिए। और बैठने का स्थान आप लोग जब देखेंगे वो भी टीन सेट उड़ गया है, पता नहीं क्या कहाँ चला गया, चोर उठा ले गया, कौन उठा ले गया। और जितनी भी गंदगी है सब वहाँ पर है। कौन यहाँ पर बैठ सकता है? आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर उतने ही लोग आएंगे जितनी लोग की समस्या है, बस घर के लोग आ सकते हैं। उसके बाद अगर आएंगे तो लोग बाहर वहीं रुक जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। सब लोग आते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आज आए हैं, आज ही आए हैं और हमेशा आते जाते हैं हम लोग, लेकिन देखते जो लेके आते हैं, बाकी कोई वो नहीं आते हैं जो एक बार, हम कह रहे हैं केवल एक बार कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जी एक बार चल के चले आएंगे, वो खुद देख लेंगे, वो अपने आंखों से देखेंगे कि मुझे यहाँ क्या हो रहा, क्या होना चाहिए। माननीय विधायक जी कम से कम सुन लीजिए, इन लोग का गरीब लोग के तबके की बात है। और आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो जो अंतिम यात्रा होती है, अंतिम यात्रा आने के लिए रास्ता नहीं है, तो फिर हम लोग विकास कर रहे हैं। किस बात की विकास, किस बात का विकास हम लोग कर रहे हैं? कम से कम अंतिम यात्रा में सब को लेते हुए आए तो कम से कम वहाँ पर लोग फूलमाला बरसात करते हुए आ सकते हैं। और ये जो नल बना है, यहाँ पर एक नल खाली काम कर रहा है, थोड़ा सा पानी दूषित है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। पानी अगर दूषित है तो वाटर लेवल खराब है, या पानी बगल में भरा वो आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, लेकिन रास्ता भी नहीं है। यहाँ पर टीन सेट पूरा टूटा हुआ है, यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ पर लोगों को अपने कंधे से ढोकर के वहाँ से लाना पड़ता है। रास्ता कम से कम दिला दीजिए। किस चीज़ की मांग करते हैं हम? जी, रास्ता। क्या मांग है? रास्ता, शमशान के साफ सफाई, हाँ, रास्ता और सफाई, शमशान का साफ सफाई हो जाए, पूरा व्यवस्था हो जाए। 15 साल से आपका इसका देख रेख कौन कर रहा है? ये प्रधान जनक सिंह कर रहे थे। प्रधान जनक सिंह कर रहे थे। एको बार इसमें मतलब जो करवाया उसके बाद रास्ते के लिए कुछ किया उन्होंने? नहीं, रास्ते के लिए बीच में एक रास्ता पटवाए थे, वो तहसील के अंदर चला गया। फिर उसके बाद में नहीं बने। कितने दिन हुई है तहसील बने? 8 साल, 8 साल से 5 साल शायद हुआ है कि 8 साल हुआ? 8 साल हो गया। मुकेश श्रीवास्तव ने उद्घाटन कराया था इसका। हाँ, उसके बाद बनना शुरू हो गया, रास्ता बाउंड्री बंद कर दिए तहसील वाले। रास्ता बंद हो गया। हाँ, बाउंड्री की वजह से वो रास्ता जो बीच में पड़ा था वो बंद हो गया। तब से कोई रास्ता का कोई काम नहीं हुआ। ठीक, तो इतने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कर सके, अगर इस वीडियो से कर सके या आपका मन कर सके, तो इस गरीबों के लिए थोड़ा सा मदद कीजिए और यहाँ पर पहुँचिए ज़रूर। अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप लोग काम लगवा सकते हैं, किसी के ऊपर, किसी के द्वारा लगवा सकते हैं, जो मानिए जिसके भी संपर्क में आता हो, क्षेत्र आता हो, वो लोग इसको करवा सकते हैं। और ये स्थिति जब 24 लाख दे करके ये बनी रहेगी तो 24 लाख आपका कहाँ जा रहा है आपको भी नहीं पता होगा, और इन लोग तक नहीं पहुँच रहा है, गरीब लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। ये समझ जाइए आप
क्योंकि 30 लाख इस बार बारात घर के लिए और 24 लाख 23 या 24 लाख लगभग शमशान के लिए आ रहा है हर गांव के लिए। अगर यही स्थिति रहेगी तो इसमें कौन मुर्दा दफन करेगा अपना, समझ लीजिए कौन आएगा और गांव में कौन जाएगा, क्योंकि गांव में सब व्यक्ति कहाँ जाएंगे, गरीब व्यक्ति कहाँ जाएंगे जिसके पास जमीन नहीं है, एक अंगुर जमीन नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि 24 लाख आपका बेकार हो जाएगा अगर इस प्रकार से बनाने के बाद देखभाल नहीं की जाती, वहाँ पर आने के लिए रास्ता अगर नहीं है। इसी के साथ मैं रखता हूँ यहाँ की स्थिति, और रास्ता मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी कुछ देर पहले। रास्ता मैं अभी पूरा दिखा दूंगा किस प्रकार से लोग उसमें आते हैं, कितने कितने पानी में से होकर के जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा पूरा।